राजमहल में राजा की पुण्यतिथि पर भव्य जश्न का आयोजन हुआ है, लेकिन रानी चंद्रलेखा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान छुपी थी। संगीत, नृत्य और अतिथियों के बीच एक साजिश जन्म ले रही होती है। आज स्वर्गीय महाराज की पुण्यतिथि है। हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरे पिता ने जो राज्य बनाया, मैं उसे और अधिक न्यायपूर्ण और समृद्ध बनाना चाहता हूँ। राज्य को चलाने के लिए केवल इच्छा नहीं, बुद्धि और चाल भी चाहिए युवराज। रानी जी, युवराज युद्ध कला में निपुण है और प्रजा के लिए भी उनकी सोच में सच्चाई है। सिर्फ प्रिय होना ही पर्याप्त नहीं होता सेनापति, कभी कभी कठोर फैसले ही राज्य को बचाते हैं। इसी बीच सेविका सौम्या, जो चुपचाप रानी की हर गतिविधि पर नजर रख रही होती है, उसे कुछ असामान्य दिखता है। रानी जी कुछ ज्यादा ही शांति से मुस्कुरा रही है, जैसे कोई और योजना उनके मन में हो। अरे वो तो हमेशा ऐसे ही रहती है, लेकिन आज कुछ अलग बात है। देखा, उन्होंने युवराज को भी भाषण के बाद सराहना नहीं दी। वही तो, ऐसा लग रहा है जैसे उनके मन में कोई बात चल रही है। युवराज के भाषण के दौरान उनके चेहरे पर जलन की भावना थी। क्या पता हम ही गलत सोच रहे हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन अब हम भी तो किसी के मन की बात नहीं जान सकते ना। रानी चंद्रलेखा धीरे से एक विदेशी दूत से फुसफुसाते हुए बात करती है। हर कदम सोच समझ कर रखना। कल की सभा में जब युवराज की घोषणा होगी, तो अगला दाव हम चलेंगे और इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। सब तैयारी है रानी साहिबा, सब कुछ आपकी योजना के अनुसार ही होगा। अब तो बस कल का इंतजार है। पास में ही खड़ी सौम्या ने ये सब कुछ सुन लिया होता है। रानी कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। ये केवल एक शाही जश्न नहीं है, बल्कि किसी गहरी साजिश की शुरुआत है। मैं किसी पर भरोसा भी तो नहीं कर सकती। यहाँ कौन रानी से मिला है, ये भी नहीं पता। लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखे भी नहीं बैठ सकती। अगली सुबह राज्यसभा में सब एकत्रित होते हैं। रानी सिंहासन पर बैठी है, युवराज बगल में। तभी रानी चंद्रलेखा कहती है, आज मैं एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही हूँ, जो हमारे राज्य के भविष्य के लिए आवश्यक है। लगता है युवराज को गद्दी सौंपने जा रही है। अच्छा है, अब हमारे राज के सिंहासन को उसका हकदार भी मिल जाएगा। हम तैयार हैं रानी जी, कृपया आदेश दें। युवराज अर्जुन को तत्काल सीमावर्ती प्रांत में भेजा जाएगा। वहाँ बाहरी आक्रमण की खबरें आ रही हैं। ये उनका पहला असली परीक्षण होगा। माँ, लेकिन आप जानती हैं कि वो इलाका असुरक्षित है। मुझे लगा आप मुझे राजकाज में सम्मिलित करेंगी, न कि मुझे दूर भेजेंगी। जी रानी जी, अभी ये उचित समय नहीं है युवराज को यहाँ से भेजने का। राजा बनना आसान नहीं बेटा। यदि तुम सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते, तो राजगद्दी का सपना भूल जाओ। रानी जी, क्या इतना कठोर कदम उचित होगा? युवराज को तैयार होने का समय भी नहीं मिला। समय नहीं रुकता सेनापति, और न ही दुश्मन इंतजार करता है। हम सबको तो खुश होना चाहिए कि युवराज अपनी बहादुरी का परिचय देने जा रहे हैं। और युवराज अर्जुन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम सकुशल राज्य आओगे। ये वही इलाका है जहाँ कई राजकुमार युद्ध में मारे गए थे। क्या रानी उन्हें मरवाना चाहती है? रानी के मन में कुछ और ही चल रहा है। युवराज को दरबार से दूर कर देना ये केवल परीक्षण नहीं, कुछ और है। अगर ये आपकी आज्ञा है तो मैं जाऊंगा, लेकिन माँ, अगर मैं लौट कर आया तो फिर पुत्र नहीं, उत्तराधिकारी बनकर लौटूंगा। और हम सबको अपने उत्तराधिकारी का इंतजार रहेगा। सौम्या महल के पीछे की गलियों में रानी चंद्रलेखा का पीछा करती है और गुप्त सुरंग तक पहुंच जाती है। ये रानी जी रोज रात एक ही दिशा में जाती है, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही? जब अर्जुन युद्ध में जाएगा, हम उसके नाम पर करार कर लेंगे। राज्य पर अब मेरा अधिकार होगा और सीमाओं पर हम विद्रोह भड़का देंगे। युवराज मारा जाएगा या कैद होगा, दोनों ही अवसरों में हमारे लिए जीत है। मुझे किसी तरह युवराज को ये बताना होगा। रानी माँ युवराज की सौतीली माँ है, इसलिए वो उनकी राजगद्दी पर बैठा हुआ उन्हें देखकर खुश नहीं हो रही। अर्जुन युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। सौम्या एक पत्र लिखकर अर्जुन युवराज के पास जाती है। महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं, अभी बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें जो कुछ भी काम हो यहाँ किसी से बोल दो, और ऐसे महाराज को बीच में टोकना शोभा नहीं देता। महाराज,
मैं आपसे गुस्ताखी के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं बस हमारे राज्य का भला चाहती हूँ। मेरी बात सुनिए। तुम एक साधारण सी दासी हो, तुम राज्य के लिए क्या सोच सकती हो? मैं यहाँ का युवराज हूँ। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा महाराज। आपके पास मिलने का मौका नहीं है, पर ये पत्र आपकी जान बचा सकता है। आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। अर्जुन अपने कक्ष से निकलते समय वो पत्र पढ़ता है और हैरान हो जाता है। रानी माँ ये सब कर सकती है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। रानी माँ मेरी माँ है, भला कोई माँ अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन ये बात भी तो सच है कि जब से राज में ये खबर फैली है कि मैं राजगद्दी संभालूंगा, तब से उनका प्रताप काफी बदल गया है, और वो सब जानते हुए भी मुझे सीमावर्ती प्रांत में भेजा जा रहा है। अर्जुन महल से चला जाता है और रानी चंद्रलेखा की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। उसी दिन रानी चंद्रलेखा बैठक बैठाती है। राजगुरु अब बूढ़े हो गए हैं, उनकी सोच पुरानी है। अब नए मंत्रियों को लाने का समय है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब भी आपको वही सम्मान दिया जाएगा। रानी जी, मैं केवल राज्य हित में ही बोलता हूँ, और मैं राज्य के भविष्य के लिए कार्य करती हूँ। आप विश्राम करें, यही उचित है। ये आप क्या कर रही हैं रानी जी? ये आप तुमसे सीखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे तुम नहीं बताओगी कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या करना चाहिए मुझे। तुम अपने काम से काम रखो। महल की दासी हो, बहुत बार तुम्हें यहाँ ताका झाकी करते हुए देखा है मैंने। अगर एक बार और देख लिया तो महल से निकलवा दूंगी। सब कुछ अब चंद्रलेखा रानी के हिसाब से हो रहा था। कुछ ही दिनों में राज्य में ये खबर भी फैल जाती है कि युवराज अर्जुन लापता है। रानी जी, युवराज का कुछ पता नहीं चल रहा। 1 सप्ताह हो गया है, शायद विरोधियों ने युवराज को बंदी बना लिया है। क्या? लेकिन अब राज्य का राजपाट कौन संभालेगा? इतना बड़ा राज्य है, किसी के भी हाथ में नहीं दे सकते ना, और ना ही कोई राजपाट संभालने वाला है। रानी जी, इसलिए ही हम आपको सचेत कर रहे थे कि युवराज की जान के साथ खतरा मत लीजिए, किंतु आपने सुनी ही नहीं हमारी बात। जब मैं यहाँ हूँ राजपाट संभालने के लिए, तो ना ही किसी दूसरे राजा की जरूरत है और ना ही किसी की बात सुनने की। जो मैंने सोचा था वही हुआ। राज्य भी मेरा और अब राज्य की सारी धन दौलत संपत्ति भी मेरी। रानी जी, आप स्त्री है, लेकिन आपको ही अब राजपाट संभालना होगा। 1 सप्ताह में आपका अभिषेक करवा देना ही सही रहेगा, क्योंकि बिना किसी उत्तराधिकारी वाला राज्य ज्यादा समय तक चल नहीं पाता। रानी चंद्रलेखा काफी खुश हो जाती है। 1 हफ्ते बाद रानी का अभिषेक शुरू होता है, लेकिन तभी वहाँ पर युवराज अर्जुन सौम्या के साथ आ जाता है। युवराज अर्जुन, आप बिल्कुल ही सलामत हैं। हाँ, और वो युद्ध भी हम जीत गए। हर बार कोई खबरी विरोधियों को खबर पहुंचा देता था, किंतु इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमने ही युद्ध में विरोधियों को उनकी चाल में धराशाही कर दिया। तुम अब तक जीवित कैसे हो? तुम तो बंदी थे ना? रानी माँ, आपको इतना सब कुछ कैसे पता? मुझे तो दरबारी द्वारा ही पता चला था। कोई बात नहीं रानी माँ, मैं सब कुछ बता देता हूँ। रानी का षड्यंत्र तो बहुत अच्छा था, लेकिन आप हार गई, क्योंकि सौम्या ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था, जिस वजह से मैंने युद्ध में अपनी जगह किसी और को भेज दिया और बंदी वो हुआ। और तो और वो युद्ध भी हम जीत गए। लेकिन रानी माँ, आपने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? राज्य में मेरे नाम पर विदेशी सेना को प्रवेश कैसे मिला और क्यों मिला? ये तुम्हारी रक्षा के लिए था और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये सुरंग रानी और विदेशी शत्रुओं के षड्यंत्र का हिस्सा है। रानी माँ, आप अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही हैं। अरे आपके पास सब कुछ तो था, फिर ये सब क्यों? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा कोई पुत्र नहीं था। मुझे लगा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा और मैं केवल एक महाराज की सौतेली माँ बनकर रह जाऊंगी, इसलिए मैंने ये षड्यंत्र किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। सत्य कभी छुप नहीं सकता। सत्य की यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि चाहे जितनी मर्जी उसे छुपा लो, लेकिन वो बाहर आ ही जाता है। माँ, आप मेरी माँ थी, लेकिन आपने राज्य से विश्वासघात किया है। राज्य को अपने हाथ में लेने की चाहत ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पता है जो मैंने गलती की उसकी कोई माफी नहीं, लेकिन मैं फिर भी अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। मैं आपको सजा नहीं दूंगा, बल्कि एक मौका दूंगा आपको अपनी गलती सुधारने का। नई सुबह अर्जुन को राज्य की कमान दे दी जाती है। सौम्या को सम्मानित किया जाता है।
इस राज्य की रक्षा अब योग्य हाथों में है और एक साधारण सेविका ने हमें बचाया। सौम्या, तुम सच्ची रक्षक हो और अब तुम इस महल की सर्वश्रेष्ठ सेविका में से एक हो। ये आपकी बहुत मेहरबानी है। आप जैसे नेकदिल राजा हम सबका ध्यान रखते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अंत में राज्य की शांति लौट आती है और अर्जुन न्याय, ईमानदारी और विश्वास के साथ भी शासन करता है।